आदर आदाब अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री के बहुत अच्छे 15 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मदद के लिए ये सारे के सारे वीडियोस हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखें। सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में आप अपना आंसर गेस कीजिए और फिर हम आपको जवाब देंगे। और फिर उस तरीके से आप सोचिए कि हमें कितना आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि जितना मेहनत मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने में करता हूं, अगर उससे 50% भी आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को जहां ले जाना चाहते होंगे, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते होंगे, हम 100% विश्वास के साथ कहते हैं कि आप पहुंचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कृपया करके हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए और अपनी मेहनत को उतना ही जुनून से हर तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए, तो आपकी सफलता निश्चित हो पाएगी। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द ईयर 1192 1192 में, जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। एंड हु हैड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में महरौली क्षेत्र में आता है ये, तो उसका कंप्लीशन किसने किया था? स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसका कंप्लीशन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं गियासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्ताना, अनंगपाल तोमर और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उन्होंने ही कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बिरबल। जो बिरबल था अकबर के 9 दरबारियों में से एक था, बहुत ही प्रिय भी था, बहुत दिमागदार माना जाता है उससे। तो उसका असली नाम क्या था? तो उसके ऑप्शंस हैं महेश दास ब्रह्मभट्ट, अगला है अमर सिम्हा, रामतनु या नन ऑफ द अबव। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है महेश दास ब्रह्मभट्ट। ये असली नाम था बिरबल का, जो कि बहुत अपने दिमाग के लिए फेमस था, मतलब बहुत ही बढ़िया हाजिर जवाबी माना जाता है इतिहास में बिरबल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नवरत्ना ऑफ अकबर। अकबर के 9 रत्नों में से इन ऑप्शंस में से कौन इंक्लूडेड नहीं था? तो इसके ऑप्शंस हैं बिरबल, तानसेन, राजा मानसिंह और राजा भरमाल। तो इसका सही उत्तर है राजा भरमाल। बाकी बिरबल तो आपको पता ही होगा, हाजिर जवाबी। तानसेन बहुत अच्छे म्यूजिशियन और राजा मानसिंह भी उसके 9 रत्नों में शामिल थे। राजा भरमाल का कोई जिक्र नहीं है अकबर के 9 रत्नों में से। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज राजा भरमाल। ये देख सकते हैं आप, राजा भरमाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज द पोएम रिटन बाय कालिदास, अदर 3 आर प्ले रिटन बाय कालिदास। तो इसमें से कौन सी पोएट्री का नाम है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं कुमार संभवा, विक्रय मोर्शियान, इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम और माला विकाग्निमित्रम। माला विकाग्निमित्रम। तो इसका सही उत्तर है जो पोएम है कालिदास के द्वारा लिखी गई ये है कुमार संभवा। ऑलराइट, कुमार संभवम भी इसे बोलते हैं, संस्कृत में लिखी गई है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं समुद्रगुप्त को। मैंने क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। कि हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसे समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ। कबीर जो थे, जो मुख्य रूप से वो बनारस में पैदा हुए थे और वहीं पे उन्होंने अपने जीवन निर्वाह किया और बहुत ही अच्छे इंसान कबीर, बिल्कुल। तो कबीर किसके डिसाइपल थे, यानी कि किसके शिष्य थे? तो वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है कि विच मोनूमेंट वॉज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां। इन चारों में से शाहजहां के द्वारा कौन सा मोनूमेंट नहीं बनाया गया था? ऑप्शंस हैं ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी।
तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनवाया था, बाकी ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद तीनों को शाहजहां ने बनवाया था। और इनमें सबसे पहला और सबसे खूबसूरत बताया जाता है ताजमहल को, जो कि आगरा में है, यमुना नदी के किनारे बसा बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। और अभी भी आप जाके देखेंगे वहाँ पे, तो आप अगर धूप निकली हो तो बिना गॉगल्स के आप नहीं देख पाएंगे, आंखें नहीं खोल पाएंगे, इतना ज़्यादा चमकदार है वो संगमरमर का ताजमहल बना हुआ। तो फतेहपुर सिकरी जो है ये अकबर ने बनवाया था, बाकी ये तीनों को ABC को जो है शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन 38 कहता है कि हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन बाबर अटैक्ड इंडिया। जब बाबर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था? इसके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, महमूद और इब्राहिम लोदी। तो आपको पता है कि जब बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था तो हिंदुस्तान का जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और पहली बार तोप का प्रयोग हिंदुस्तान में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था, आपको मैं बता दूं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्रा, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देखिए, गायत्री मंत्रा इज रिटन इन, कौन से वेद में लिखा गया है गायत्री मंत्रा? तो ये लिखा गया है, ऑप्शन है इसके ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, लक्ष्मी पुराण और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र लिखा गया है। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन व्हिच डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया। जब सिकंदर ने, यूनान का सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो नॉर्थ इंडिया का शासक कौन था या कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय? तो इसका ऑप्शन है मौर्य, नंदा, कुषाण और गुप्ता। तो इसके ऑप्शंस जो सही है वो है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी उस समय नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी। इसके बाद 41 क्वेश्चन कहता है कि हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नवरत्नास ऑफ विक्रमादित्य। देखिए विक्रमादित्य के समय में भी उनके भी नवरत्नास थे, और इसका ऑप्शन है कालिदास, वाराहमिहिर, चरका और अमर सिन्हा। तो कालिदास, वाराहमिहिर और अमर सिन्हा तो थे उनके नवरत्नास, लेकिन चरक उनके नवरत्नों में शामिल नहीं थे, आपको मैं बता दूं। और चरक को आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने चरक संहिता नामक बुक भी लिखी है चरक ने, तो ये इनमें शामिल नहीं थे विक्रमादित्य के नवरत्नास में। आंसर क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि यूज ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी। तो इसके ऑप्शन हैं गुप्ता, पल्लवा, मौर्य एंड कुषाण। तो इसका सही उत्तर है गुप्ता डायनेस्टी। और मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो की खोज भारत के या बिहार के रहने वाले थे, इनफैक्ट वो आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी खोज, ज़ीरो की खोज गुप्ता डायनेस्टी के समय में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मैड्रास। मैड्रास जिसका कि आज नाम चेन्नई हो चुका है, तो उसका फाउंडर कौन था? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड एंड फ्रांसिस डे। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मैड्रास यानी कि चेन्नई की स्थापना की थी, कह लो आप। और ये हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन में से एक सिटी है। कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई आज मेट्रोपॉलिटन है, और मैड्रास चेन्नई जो है साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु की राजधानी है, और इसकी स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन बॉय स्काउट्स। इंडियन बॉय स्काउट्स की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बैडन पॉवेल, अर्नेस्ट टी सेटोन, डैन बियर्ड एंड रॉबर्ट पॉवेल। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट बैडन पॉवेल। फर्स्ट वन, रॉबर्ट बैडन पॉवेल is the right answer over here. Okay, next, the last question of this series, of this part is the national song of India Vande Mataram was first published in which novel in the year 1882. तो इसके ऑप्शंस हैं सीताराम, आनंदमठ, गीतांजलि और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि आनंदमठ से वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है ये, ऑलराइट। तो आनंद मठ में पब्लिश हुई थी 1882 में।
आनंद मठ में, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ऐसा पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। तो वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अंत में डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कुडंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जब पहुंचेंगे तभी आप वीडियो को देख पाएंगे और देखकर अपने आप को बहुत ही नॉलेजेबल कर लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के प्रिपरेशन आपकी और भी बेहतर हो सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।